नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चुनाव को लेकर अभी बिहार और झारखंड में हुई बैठक। दोस्तों चुनाव व नक्सली विरोध के अभियान में बिहार और झारखंड के अधिकारियों ने की बैठक। दोस्तों, चुनाव के दौरान झारखंड से सटी सीमा पर बढ़ेगी चौकसी। दरअसल दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार झारखंड की सीमा को चौकबंद कराने को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक में अहम फैसले लिए गए। सीईओ कार्यालय के अनुसार दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक में तय किया गया है कि सीमावर्ती जिला में बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही पुलिस अधिकारियों के बीच मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान, अपराधियों व सामाजिक तत्वों की सूची साझा करने और उनके खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। सीईओ कार्यालय के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के साथ संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान को प्रभावी बनाने के लिए गया में बिहार और झारखंड के सीमावर्ती जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। तो देख सकते दोस्तों, दो राज्यों के बिहार तथा झारखंड के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों एक दूसरे से बैठक कर रहे हैं चुनाव को लेकर, जिससे कि चुनाव में कोई भी बाधा ना हो पाए। इसी के साथ दोस्तों, चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, बैठक में आयुक्त मगध प्रमंडल सफीना एनएन और डीआईजी मगध क्षेत्र मौजूद रहे। बैठक में झारखंड की ओर से प्रमंडलीय आयुक्त पलामू व उत्तरी छोटानागपुर हजारीबाग पुलिस व महानिरीक्षक पलामू व उत्तरी छोटानागपुर कोडरमा चतरा हजारीबाग और पलामू के उपर्युक्त संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, गया नवादा और औरंगाबाद के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, कोबरा और एसएसबी के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों में सहमति बनी कि अवैध हथियार, विस्फोटक और नक्सली पदार्थ की तरक्की रोकने के लिए चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। बॉर्डर पर सघन जांच अभियान चलाने और संवेदनशील स्थानों पर विक्की रिएक्शन टीम BYT की तैनाती पर भी होगी। चुनाव में पूर्व मतदान के दिन और परिणाम घोषित होने के बाद तक कानून व्यवस्था सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी सभी अधिकारियों को दी गई है। तो देख सकते दोस्तों, यह निरीक्षक चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जब तक वोटिंग नहीं हो जाता, जब तक जांच पड़ताल जारी रहेगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, संवेदनशील क्षेत्रों में पहचान की जाएगी। दरअसल मित्रों, डीआईजी मगध रेंज ने कालेश्वरी फॉरेस्ट, गया चतरा हजारीबाग इलाके को नक्सल प्रभावी बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में केंद्रीय बलों की निरंतर ऑपरेशन जारी रखना होगा। उन्होंने निर्देश किया कि किसी भी सूचना के आधार पर तुरंत संयुक्त छापेमारी की जाए और सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों को तत्क्षण जानकारी दी जाए। संयुक्त मगध प्रमंडल ने कहा कि चुनावी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां चेक पोस्ट, सीसीटीवी और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। बॉर्डर पर शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए भी सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में लाइसेंस शराब दुकानों की बिक्री भी निगरानी करने और संदिग्ध स्थिति में कार्रवाई पर सहमति बनेगी। तो देख सकते दोस्तों, चुनाव को लेकर कितनी सख्त जांच पड़ताल की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया और भागलपुर में दी 819 करोड़ की सौगात। दोस्तों, आप चुनाव के मुहाने पर हैं, किसी बहकावे में नहीं आए, मुख्यमंत्री बोले। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि आप चुनाव के मुहाने पर हैं, बहकावे में नहीं आए। आने वाले 5 सालों में बिहार की डबल इंजन की सरकार से बहुत से बच्चे काम को कराना है। आप समर्थन दे आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार व नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। हमारी सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर सम्मान दिया है। जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया में 519 करोड़ 66 लाख की कुल 256 विकास योजनाओं और भागलपुर में 300 करोड़ की कुल 59 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बेलदौर में पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह व सनहौल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद
सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण किया। लाभुकों से संवाद के दौरान सीएम ने कहा कि आप लोग अच्छे से मिलजुल कर रहें, साथ ही बिहार को आगे बढ़ाने का में अपना अहम योगदान दें। इसी के साथ दोस्तों सीएम नीतीश कुमार ने कहे कि पहले शाम होते ही सुरक्षित स्थान खोजने लगते थे लोग। दोस्तों सीएम ने कहा कि 2005 के पूर्व राज्य में क्या होता था यह किसी से छिपा नहीं है। इसी जिले में लोग शाम होते ही सुरक्षित स्थान खोजने लगते थे, लेकिन जब 2005 में सरकार बनी तो कानून का राज्य स्थापित किया गया। भय के माहौल को समाप्त कर विकास के कार्य शुरू किए गए। राज्य में चारों ओर सड़क, बिजली, पानी समेत आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया गया। सीएम ने कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। 2006 में बिहार के कब्रिस्तानों को घेराबंदी का अभियान चलाकर हमने झगड़ा को समाप्त किया। 2016 में 60 वर्ष से पुराने मंदिरों व मठों की घेराबंदी का काम भी शुरू की गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी समेत कई विधायक सांसद उपस्थित थे। दोस्तों सीएम को जीविका दीदियों ने दिया धन्यवाद। दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की बेहतर सुविधा एवं छात्रों की मेडिकल पढ़ाई के लिए बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य चल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, कहीं भवन नहीं था तो कहीं शिक्षक नहीं। अब बिहार में 5.20 लाख सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं। बीपीएससी से 2.58 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है। 2.62 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। 77,000 शेष बचे नियोजित शिक्षकों की भी विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका सहायता सहित अन्य लाभुकों के साथ संवाद करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को पेंशन राशि बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये किया गया है। जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री को उनके लिए किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। इसी के साथ दोस्तों आज पीएम व सीएम महिलाओं को खाते में भेजेंगे 10-10 हजार रुपये। दोस्तों राज्य सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि देगी। इस योजना की शुरुआत 26 सितंबर को होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और लगभग 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि जारी करेंगे। इन महिलाओं के बीच 7,500 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि होंगे। इसका लाभ लेने के लिए सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र से अब तक 1,09,82,000 जीविका दीदियों ने आवेदन किया है। कार्यक्रम को आयोजित कराने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इसे लेकर सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी किया है कि इनमें निर्देश किया गया है कि इस मौके पर संकुल स्तरीय ग्राम संगठन स्तर पर इसे उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। तो देखते दोस्तों आज ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी महिलाओं के खाते में लगभग 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डालेंगे और इनका मुख्य अतिथि सीएम नीतीश कुमार होंगे। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की मौत के बाद तोड़फोड़ गाड़ियों में लगाई गई आग। दरअसल मित्रों नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में बुधवार की देर रात बीकेट सिविल ब्रांच के सेकेंडरी सेमेस्टर की छात्रा सोनम कुमारी की छत से गिरकर मौत होने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों का आरोप था कि छात्रा के छत से गिराने के बाद प्रिंसिपल गोपाल नंदन ने उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए गाड़ी नहीं दी। इसको लेकर गुस्साए छात्र उग्र प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ व रेफरल अस्पताल के सामने एक कॉलेज के वार्डनर की स्कूटी को आग लगा दी। छात्रों ने कई वाहनों के शीशे तोड़े दिए और पुलिस की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान 4 कारों और एक स्कूटी को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और देर रात पुलिस को लाठीचार्ज पर छात्रों को खदेड़ना पड़ा। झड़पड़ के दौरान कई छात्रा घायल
हो गए। वहीं कॉलेज की जांच करने पहुंचे संयुक्त सचिव मंजीत कुमार ने बताया कि कॉलेज प्रबंधक की तरफ से आगजनी व तोड़फोड़ करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं ने बताया कि मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला निवासी छात्रा सोनम कुमारी देर रात हॉस्टल की छत पर बैठी थी। इस दौरान वह नीचे गिर पड़ी। उसके दोस्त शिखा कुमारी ने बताया कि कुछ देर पहले उसने सोनम से खाने के लिए पूछा था, तो उसने बताया कि वह रात का खाना नहीं खाएगी। जब शिखा खाना खाकर लौटी तो सोनम कमरे में नहीं थी। उसको फ़ोन किया तो रिसीव नहीं हुआ। तभी एक लड़की ने फ़ोन कर बताया कि सोनम छत से गिरी है। शिखा को जब मौत की खबर मिली तो उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे रेफरल अस्पताल चंडी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे पटना भेज दिया गया। कुछ सहपाठियों का कहना है कि हाल ही में परीक्षाओं में कम अंक आने से कारण सोनम तनाव में थी। तो देख सकते दोस्तों, सोनम कुमारी देर रात तक छत पर बैठी हुई थी और जिसके कारण वह किसी कारणवश सुबह छत से गिर गई। सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि सोनम कुमारी को परीक्षा में कम अंक आने के कारण वह तनाव में थी, जिस कारण वह गिर पड़ी। अब मामला कुछ और ही है दोस्तों, अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। इसी के साथ दोस्तों, चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में छत से गिरने से छात्रा की मौत पर छात्रों ने कॉलेज और अस्पताल में किया हंगामा और तोड़फोड़। दोस्तों, 7 घंटे तक रणक्षेत्र बना रहा इंजीनियरिंग कॉलेज। दोस्तों, चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में बुधवार की देर रात तक उस समय अफरा तफरी मच गई जब बीटेक सिविल ब्रांच की सेकेंडरी सेमेस्टर की छात्रा सोनम कुमारी की छत से गिरकर मौत हो गई। मृतका छात्रा सोनम कुमारी की पहचान बिहार के मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला निवासी के रूप में की गई। इधर इस घटना ने न सिर्फ कॉलेज परिसर बल्कि पूरे इलाके को दहला दिया। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उग्र प्रदर्शन किया। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ व रेफरल अस्पताल के सामने एक कॉलेज के वार्डनर के स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। छात्रों ने कई वाहनों के रास्ते तोड़ दिए और पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। गुस्से में 4 कारों और एक स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। तोड़फोड़ और आगजनी के कारण अस्पताल परिसर रणक्षेत्र में बदल गया। गुस्साए छात्रों ने कई बार पुलिस को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि परीक्षाओं में कम अंक आने से तनाव में थी सोनम। दोस्तों, कुछ सहपाठियों का कहना है कि हाल ही में परीक्षाओं में कम अंक आने के कारण सोनम तनाव में थी। हालांकि कई छात्रों ने सीधे कॉलेज प्रशासन की गंभीर लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। छात्रों का आरोप है कि हादसे के बाद उन्होंने घायल सोनम को अस्पताल पहुंचाने के लिए कॉलेज प्रबंधक से वाहन की मांग की लेकिन प्रिंसिपल गोपाल नंदन ने गाड़ी देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने कहा कि मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। छात्रों का मानना है कि यदि समय पर वाहन उपलब्ध कराया जाता तो सोनम की जान बच सकती थी। सोनम की मौत की खबर फैलते ही सैकड़ों छात्राएं गुस्से से सड़क पर उतर गए। आक्रोशित भीड़ में रेफरल अस्पताल चंडी में जमकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन एवं कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। दोस्तों, एक नज़र में समझते हैं पूरा घटनाक्रम। कॉलेज में छात्राओं के अनुसार मृतकों सोनम कुमारी हॉस्टल की छत पर बैठी थी। इस दौरान अचानक वह नीचे गिर पड़ी। उसके करीब सहपाठियों शिखा कुमारी ने बताया कि कुछ देर पहले मैंने सोनम कुमारी से पूछा कि क्या वह खाना चलेगी। उसने कहा कि उसने नमकीन खा लिया है और वह रात का खाना नहीं खाएगी। जब मैं खाकर लौटी तो वह कमरे में नहीं थी। मैंने उसे फ़ोन किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। मुझे याद आया कि वह पहले भी छत पर गई थी, इसलिए डर गई। तभी एक लड़की ने फ़ोन कर बताया कि सोनम छत से गिरी है। शिखा को जब मौत की खबर मिली तो उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल चंडी में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही हॉस्टल और कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। दोस्तों, इस घटना के कारण ज़्यादातर स्टूडेंट ने छोड़ा कॉलेज और हॉस्टल। दोस्तों, फिलहाल माहौल शांत बताया जा रहा है, लेकिन कॉलेज परिसर में गहरा सन्नाटा पड़सा है।
घटना के बाद कॉलेज परिसर में आगजनी एवं तोड़फोड़ कर करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है और उसके बाद ज़्यादातर छात्र छात्राएं हॉस्टल और कॉलेज छोड़कर चले गए हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना कॉलेज प्रबंधन व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दोस्तों, स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने किया लाठीचार्ज। स्थिति बिगड़ने पर नालंदा जिला पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएसपी, विधि व्यवस्था सहित कई अधिकारी लगातार छात्रों को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंततः देर रात पुलिस को मजबूर लाठीचार्ज करना पड़ा और छात्रों को खदेड़ना पड़ा। झड़प के दौरान कई छात्र घायल हो गए। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें वीडियो बनाने से भी रोका। वहीं कॉलेज की जांच करने पहुंचे संयुक्त सचिव मंजीत कुमार ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से आगामी व तोड़फोड़ करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, प्रशासन उन्होंने पूरी रात स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की। एसडीओ ने कहा कि हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ कई कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने भी हिंसक घटनाओं में शामिल छात्रों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। हिंसक घटनाओं के बाद चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज और आसपास के पूरे इलाके को पुलिस छानबीन में तब्दील कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, विज्ञान व प्रौद्योगिक विभाग के संयुक्त सचिव ने लिया जायजा। दरअसल दोस्तों, चंडी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव मंजीत कुमार गुरुवार को चंडी के नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने घटना की जानकारी ली और छात्रों के द्वारा ऑफिस व लैब में तोड़फोड़ एवं वाहनों में आगजनी का जायजा लिया। अनुमान है कि करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। संयुक्त सचिव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन नुकसान का आकलन कर रही है। यह बड़ी घटना थी, बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचती है। उन्होंने कहा कि घटना जिस कारण से हुई है उस पर पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है। दोषी छात्रों पर विभाग और कॉलेज दोनों उचित कार्रवाई करेगी। इस दौरान संयुक्त सचिव को कॉलेज प्रबंधन द्वारा बताया गया कि बुधवार की देर रात छात्रों की उपद्रवी भीड़ ने कॉलेज के विभिन्न लैब, बिजली बोर्ड, फर्नीचर, खिड़कियां, दरवाजे तोड़ दी गई है और उसे आग में के हवाले कर दिया था। प्रिंसिपल के आवास में घुसकर टीवी, पंखा एवं कूलर, फ्रिज और खिड़की में लगे शीशे को भी तोड़फोड़ कर दिए गए हैं। परिसर में लगे 4 पहिया वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया था। यहाँ तक कि वह विधि व्यवस्था डीएसपी के वाहन के शीशे भी छात्रों ने तोड़ दिया था। तो देख सकते दोस्तों, छात्रों का आक्रोश इतना था कि उन्होंने डीएसपी का भी वाहन का शीशा तोड़ दिया था। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों, भागलपुर से एक खबर आ रही है। कई थानों की पुलिस पहुंची, बीवी कैंपस छावनी में तब्दील। दोस्तों, टीएमबीयू में एबीपी व छात्र राजद के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, कई घायल हुए। दोस्तों, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय गुरुवार को 3 घंटे तक रणक्षेत्र बना रहा। अखिल भारतीय विद्यालय परिषद व छात्र राजद के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों तरफ से कई छात्र नेताओं को चोट आई है। घटना में मुख्य रूप से छात्रा राजद के बीबी अध्यक्ष लालू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। छात्र नेता के सिर में गंभीर चोट आई है। दूसरी तरफ एबीपी के छात्र नेता हैप्पी आनंद व कुणाल पांडे को भी गंभीर चोट लगी है। पुलिस की निगरानी में सभी का उपचार सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कई थाने की पुलिस बीबी पहुंची और माहौल का नियंत्रण किया। घटना के बाद बीबी प्रशासनिक भवन को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इससे पहले बीबीपी के कार्यकर्ताओं दोपहर करीब 12 बजे बीबीपी को बंद कराने पहुंचे थे और अचानक से उग्र हो गए। परीक्षा विभाग, एनएसएस कार्यालय, प्रॉक्टर कार्यालय सहित सभी शाखा में जमकर तोड़फोड़ की। बीबी प्रशासनिक भवन में से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। बीबी बंद कराने के बाद बीबीपी के कार्यकर्ताओं बीबी प्रशासनिक भवन के बाहर नारेबाजी कर रहे थे।
इसी क्रम में छात्र राजद के कवि अध्यक्ष लालू यादव कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बीबी बाइक से आ रहे थे। इसी दौरान बीबीपी के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया। देखते ही देखते बीबी रन क्षेत्र में तब्दील हो गया। इसी के साथ दोस्तों, लद्दाख हिंसा को लेकर सीबीआई ने शुरू की वांगचुक को विदेशी फंडिंग की जांच। दोस्तों, पाकिस्तान व नेपाल से कनेक्शन को लेकर बढ़ा साजिश व साजिश का संदेश। दोस्तों, लद्दाख में बुधवार की हुई हिंसा ने पूरे देश का ध्यान खींचा। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल और राज्य के दर्जे की मांग से जुड़े आंदोलन के बीच अब यह मामला विदेशी फंडिंग, पाकिस्तान यात्रा और नेपाली नागरिकों की भूमिका तक पहुंच गया है कि केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों इसे सहज स्थानीय संतोष नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश मानी जा रही है। सीबीआई ने वांगचुक द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख HIAL के खिलाफ विदेशी अंशदान अधिनियम उल्लंघन की जांच शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार टीम ने 2022 से 2024 तक की फंडिंग जांच के लिए सोनम से दस्तावेज मांगे हैं और अभी लद्दाख में डेरा डाले हुए हैं। दोस्तों, हिंसा का नेपाल कनेक्शन। लेह में बुधवार को हुए दंगे में 4 की मौत और 80 से अधिक घायल हुए। पुलिस ने बताया कि हिंसा में शामिल होने के आरोप में कम से कम 50 लोगों की हिरासत में लिया गया है। घायलों में 3 नेपाल के नागरिक भी हैं। फिलहाल वहां कर्फ्यू लागू है। दोस्तों, उपराज्यपाल बोल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने बाहर से बुलाए थे लोग। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि लद्दाख को जलाने की कोशिश योजनाबद्ध थी। इसमें एक राजनीतिक पार्टी शामिल थे जिसमें बाहरी लोगों को बुलाकर हिंसा करवाई। यहाँ साजिश थी। हमारे पास पूरी जानकारी है कि कौन विदेश जाता है और पैसा कहाँ से आता है। जिसने भी लोगों को भड़काया है बख्शा नहीं जाएगा। इसी के लेकर दोस्तों गृह मंत्री बोल रहे हैं, वांगचुक ने लोगों को भड़काया है। गृह मंत्री ने कहा कि वांगचुक जिन मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे वे HPC चर्चा का हिस्सा और कई नेताओं के आग्रह के बावजूद उन्होंने अनशन जारी रखा और अरब स्प्रिंग व नेपाल में जेनजी आंदोलन का हवाला देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग इसमें शामिल हैं। दोस्तों, वांगचुक गए थे पाकिस्तान। वांगचुक वह 6 फरवरी को पाकिस्तान इस्लामाबाद गए थे, जहां उन्होंने एक जलवायु सम्मेलन में भाग लिया और वहां उन्होंने कहा था कि पर्यावरण को बचाने की कोशिश की कोई सीमा नहीं होती। सोनम ने वहां PM मोदी की सराहना की थी। हालांकि हिंसा से पहले दुश्मन देश का दौरा शक के घेरे में है। इसी के साथ दोस्तों, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, गिरफ्तारी को तैयार, वांगचुक बोले। दोस्तों, वांगचुक ने कहा कि मेरा जेल में रहना सरकार के लिए मेरी आज़ादी से ज़्यादा समस्याएं पैदा कर सकता है। मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं गिरफ्तार के लिए तैयार हूं। मैं देख रहा हूं कि वे कुछ ऐसे मामला बना रहे हैं ताकि मुझे जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल सके। वांगचुक ने हिंसा भड़कने के लिए लंबे समय से चली आ रही शिकायतों युवाओं में व्याप्त हिरासत को जिम्मेदार ठहराया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।